please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. और नए फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत तेजी के साथ हुई है। निफ्टी 10,200 से ऊपर पहुंचा, वहीं सेंसेक्स में 250 से ज्यादा अंकों की मजबूती आती हुई देखी गई है। तो आज बाजार को बल देने का काम किया, सहारा देने का काम किया है फार्मा और ऑटो शेयरों ने। तो वहीं मिड कैप इंडेक्स की बात करें तो यहां पर 0.25% चढ़कर ये बंद हुआ है। बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं तो ट्रेडिंग के दौरान हल्की कमजोरी के बाद इसमें खरीदारी लौटी है और ये करीब 1.25% की तेजी के साथ जाकर बंद हुआ है। और चलिए बात करते हैं चढ़ने और गिरने वाले शेयरों की। चढ़ने वाले शेयरों पर एक नजर डालते हैं, जिसमें आज सिप्ला, ल्यूपिन, कोटक महिंद्रा बैंक और साथ ही अदानी पोर्ट्स शामिल थे, जहां पर आज मजबूती का दौर देखा गया है। करीब 4.5% से लेकर 6% का उछाल दर्ज किया गया है। और गिरने वाले फिसड्डी शेयरों की बात कर लेते हैं, जिसमें आज कौन कौन से शेयर शामिल हैं वो आपको बता दें। आईसीआईसीआई बैंक, आईओसी, कोल इंडिया और एक्सिस बैंक इसमें शामिल रहे, जहां पर आज करीब 2% से लेकर 6% की गिरावट आती हुई देखी गई है। सुंदरम म्यूचुअल के सीईओ सुनील सुब्रमण्यम का ये मानना है कि अगले 12 से 18 महीनों में ऑटो, एफएमसीजी, कंजम्पशन और साथ ही कैपिटल गुड्स सेक्टर में अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। साथ ही उन्हें इंफ्रा, ईपीसी, कंस्ट्रक्शन कंपनियों पर भी पूरा भरोसा है। कंजम्पशन और जैसे ऑटो और एफएमसीजी ऐसे सेक्टर्स में टॉप लाइन ग्रोथ बहुत अच्छी दिख रही है अभी तक, तो नेचुरली कैपेसिटी यूटिलाइजेशन धीरे धीरे बढ़ रही है। हमारे ख्याल में अगले 12 से 18 महीने में फ्रेश कैपेसिटी क्रिएशन की शुरुआत होगी प्राइवेट सेक्टर में, और इस चीज से लाभ उठाने वाली कंपनीज जो है वो है कैपिटल गुड्स कंपनीज मिड एंड स्मॉल कैप क्षेत्र में। इंफ्रा प्ले में कैपिटल गुड्स सेक्टर, ईपीसी कॉन्ट्रैक्टर्स, कंस्ट्रक्शन कंपनीज और इससे जुड़े हुए जो कमोडिटीज है यानी स्टील और सीमेंट, ये सब हमारी पोर्टफोलियोज में हम वेटेज बढ़ाएंगे। तो आईसीआईसीआई बैंक के शेयर में आज जोरदार गिरावट देखने को मिली है। वीडियोकॉन ग्रुप को गलत तरीके से लोन देने के मामले में चंदा कोचर से भी जल्द पूछताछ की जा सकती है। हालांकि बैंक ने ये साफ कर दिया कि उन्हें वीडियोकॉन मामले में एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट से कोई नोटिस नहीं मिला। आपको ये बता दें कि चंदा कोचर के पति दीपक कोचर ने वेणुगोपाल धूत के साथ मिलकर एक कंपनी बनाई थी, जिसमें दीपक कोचर के साथ उनके 2 संबंधी भी शामिल थे। तो इस कंपनी को वीडियोकॉन ने 64 करोड़ रुपए का लोन दिया था और बाद में ये कंपनी सिर्फ 9 लाख रुपए में दीपक कोचर के ट्रस्ट को सौंप दी गई। आईसीआईसीआई बैंक ने वीडियोकॉन ग्रुप को 3,25,000 करोड़ रुपए का लोन दिया और इस लोन के 6 महीने बाद ही दीपक कोचर के ट्रस्ट को ये कंपनी दे दी गई। तो पिछले साल यानी 2017 में वीडियोकॉन के लोन का 86% एनपीए घोषित हो चुका है। तो आज आईसीआईसीआई बैंक के शेयर में आपको बता दें करीब 6% की गिरावट देखी गई है। वीडियोकॉन ग्रुप को गलत तरीके से लोन देने के मामले की वजह से प्राइवेट बैंक्स के लिए सेंटिमेंट खराब हो गए हैं, ये मानना है मार्केट एक्सपर्ट उद्यन मुखर्जी का। उनकी राय ये है कि छोटी अवधि में आईसीआईसीआई बैंक में तेजी की उम्मीद नहीं है। सेंटिमेंट खराब हो गया, ये तो आपको प्राइस एक्शन में दिख रहा है कि प्राइवेट सेक्टर बैंक में भी एक डर सा माहौल हो गया है, कॉर्पोरेट बैंक्स में खास करके, आईसीआईसीआई बैंक ज़्यादातर और एक्सिस बैंक में भी। तो ऐसे माहौल में वैल्यूएशंस कंप्रेस कर जाते हैं बैंक में, तो स्टॉक में करेक्शन बहुत हो चुका है। 2-3 महीने पहले वो 360 रुपये, 350 रुपये का स्टॉक होता था, अभी 270 पे आ गया लगभग। तो वैल्यूएशन करेक्शन काफ़ी हुआ है, लेकिन नियर टर्म में बहुत ज़्यादा बाउंस बैक होने की उम्मीद नहीं रखना चाहिए। आज से निफ्टी में बड़े बदलाव हुए हैं। निफ्टी में आज से कुछ कंपनियां शामिल हुई हैं तो वहीं कुछ बाहर हो गई हैं। बजाज फिनसर्व, ग्रासिम, टाइटन निफ्टी में शामिल हुए, जबकि अंबुजा सीमेंट, अरविंदो फार्मा और बॉश आज से बाहर हो गए हैं। संधार टेक्नोलॉजीज की आज फीकी लिस्टिंग हुई है। शेयर 332 रुपए के इश्यू प्राइस के मुकाबले मामूली प्रीमियम के साथ 345 रुपए पर जाकर लिस्ट हुआ। तो कंपनी के को चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर जयंत डावर को ग्रोथ पर पूरा भरोसा है। उनका ये मानना है कि इकोनॉमी में सुधार से संधार टेक्नोलॉजीज को काफी फायदा होगा। चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस है, चाहे वो ऑटोमोटिव स्पेस है, चाहे वो रूरल सेगमेंट है। सो रूरल सेगमेंट के कारण आपको दिख रहा है 2 व्हीलर में अच्छा काम हो रहा है, ट्रैक्टर में अच्छा काम हो रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर में आप देख रहे हैं ग्रोथ होने के कारण कमर्शियल व्हीकल्स अच्छा कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट अच्छा कर रही है। तो मेरे लिहाज से जो ये सेक्टर्स की हमने बात करी, इसमें हम संधार सब में प्रेजेंट है। तो अगर हमने 22% की तरक्की तब की है
अगला छमाही में मैं नंबर तो आपको नहीं दे सकता, पर इतना कह सकता हूँ कि ग्रोथ जो है वो बरकरार है और मुझे लगता है कि जो इकॉनमी के साथ अभी दिखाई दे रहे हैं उसमें संधार की ग्रोथ तो होनी चाहिए। आज कार्डा कंस्ट्रक्शंस की लिस्टिंग इशू प्राइस से नीचे हुई। शेयर 180 रुपए के इशू प्राइस के मुकाबले 136 रुपए पर लिस्ट हुआ है। हालांकि इसमें कुछ रिकवरी जरूर आई। आपको बता दें कि कार्डा कंस्ट्रक्शंस का आईपीओ कुल 2.5 गुना भरा था। तो कार्डा कंस्ट्रक्शंस में आज बहुत ही तेज गिरावट देखी गई है। करीब 21% की गिरावट इसमें दर्ज की गई है। अच्छे बिक्री आंकड़ों के दम पर आज ऑटो शेयर मजबूत देखे गए हैं। मार्च में मारुति और टाटा मोटर्स की बिक्री में अच्छा उछाल देखने को मिला है। मारुति सुजुकी की कुल बिक्री 15% बढ़कर करीब 1.6 लाख यूनिट रही। एक्सपोर्ट्स की बात कर लेते हैं तो इसमें 2.1% की बढ़ोतरी दर्ज की गई, जबकि कुल घरेलू बिक्री 16.1% बढ़कर करीब 1.48 लाख यूनिट दर्ज की गई। तो वहीं टाटा मोटर्स की बिक्री में भी घरेलू बिक्री में 35% का उछाल दर्ज किया गया। मार्च में कंपनी की कंज्यूमर व्हीकल बिक्री में भी 37% की बढ़त देखी गई है। तो वही M&M, अशोक लेलैंड और आयशर मोटर्स की बिक्री भी उम्मीद से कहीं बेहतर दर्ज की गई। M&M की ट्रैक्टर बिक्री में 46% का उछाल दर्ज किया गया, जबकि कुल ऑटो बिक्री 10% बढ़कर 62,000 यूनिट दर्ज की गई। अशोक लेलैंड की बिक्री भी उम्मीद से बेहतर निकली है। कंपनी की कुल बिक्री में 20% की बढ़त दर्ज की गई। MHCV बिक्री 12% और LCV बिक्री 58% बढ़ गई है। आयशर मोटर्स पर नजर डालें तो यहाँ कुल बिक्री में 27% का उछाल दर्ज किया गया और एक्सपोर्ट भी 20% बढ़ गया है। बजाज ऑटो, टीवीएस मोटर्स, हीरो मोटोकॉर्प ने भी आज मार्च के बिक्री आंकड़े पेश किए। बजाज ऑटो की कुल बिक्री भी 23% बढ़ी है, जबकि कंज्यूमर व्हीकल बिक्री में 130% का इजाफा दर्ज किया गया। तो वहीं टीवीएस मोटर्स की कुल बिक्री 27% बढ़कर 3.26 लाख यूनिट दर्ज की गई। कंपनी की टू व्हीलर बिक्री में 25.8% का इजाफा देखा गया, जबकि थ्री व्हीलर बिक्री 103.2% बढ़ गई है। तो मार्च में टीवीएस मोटर्स का एक्सपोर्ट 55% बढ़ा। तो वहीं हीरो मोटोकॉर्प की बात कर लेते हैं तो मार्च में इसकी कुल बिक्री 20% बढ़कर 7.30 लाख यूनिट दर्ज की गई है। और चलिए मार्केट टॉप 20 में फिलहाल वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाइएगा, वापस लौटते हैं। कैनफिन होम्स में लगातार दूसरे सेशन में जोरदार गिरावट देखी गई है। कैनरा बैंक ने कैनफिन होम्स में हिस्सा बेचने का प्रस्ताव वापस ले लिया है। दरअसल खबरें ये थी कि बैंक लिक्विडिटी के लिए कैनफिन होम्स में हिस्सेदारी बेच सकता है। तो कैनफिन होम्स में आज करीब 12% की गिरावट देखी गई है। बड़े ऑर्डर मिलने के चलते दिलीप बिल्डकॉन में तेजी आई है। दिलीप बिल्डकॉन को महाराष्ट्र में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी NHAI से 1,102 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है। तो वहीं मध्य प्रदेश से भी कंपनी को करीब 1,000 करोड़ रुपए का रोड कॉन्ट्रैक्ट मिला है। दिलीप बिल्डकॉन पर BOAML ने भी खरीद की राय के साथ ही कवरेज शुरू कर दी है और लक्ष्य 1244 रुपए का दिया है यहाँ पर। तो दिलीप बिल्डकॉन में आज करीब 12% का उछाल देखा गया। रिलायंस इंफ्रा को भी मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे से 441 करोड़ रुपए का EPC कॉन्ट्रैक्ट हासिल हुआ है। प्रोजेक्ट के तहत कंपनी NH66 को अपग्रेड करने का काम करेगी। अगले 30 महीनों में प्रोजेक्ट पूरा होने की पूरी उम्मीद की जा रही है। तो रिलायंस इंफ्रा में आज करीब 4% की तेजी देखी गई। डॉक्टर रेड्डीज लैब ने माइग्रेन की दवा के लिए US FDA में अर्जी दी है। कंपनी ने अमेरिकी रेगुलेटर के पास माइग्रेन की दवा DFN-02 के लिए अर्जी दी है। DFN-02 दवा के लिए कंपनी के पास 11 देशों से 13 पेटेंट हासिल हैं। तो डॉक्टर रेड्डीज लैब में आज करीब 3% का उछाल देखा गया है। एविएशन कंपनियों के लिए गुड न्यूज़ है, अच्छी खबर है। दिल्ली में ATF के दाम 231 रुपए प्रति किलो लीटर तक घटाए गए हैं। खबर के बाद इंडिगो एयरलाइंस का संचालन करने वाली कंपनी इंटरग्लोब एविएशन में अच्छी बढ़त देखने को मिली, लेकिन जेट एयरवेज में कमजोरी का उछाल देखा गया है।
सरकार ने नेचुरल गैस के दाम बढ़ा दिए। नेचुरल गैस कीमतों में 6% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। इसके चलते नेचुरल गैस के दाम 2 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गए हैं। कीमत बढ़ने से सीएनजी और घरों में सप्लाई होने वाली पीएनजी के दाम में भी बढ़त देखी गई है। क्रिसिल की रिपोर्ट के मुताबिक वित्त वर्ष 2018-19 के बाद डूबे कर्ज से राहत मिलनी शुरू हो जाएगी। तो क्रिसिल का ये मानना है कि घरेलू डिमांड बढ़ रही है, जिससे कमोडिटी कीमतें भी स्थिर हो गई हैं। तो कॉर्पोरेट क्रेडिट में लगातार सुधार हो सकता है, जिससे आगे चलकर ग्रॉस एनपीए में भी कमी की उम्मीद है। तो वहीं क्रिसिल का ये मानना है कि वित्त वर्ष 2019 में औसत से कम मॉनसून की पूरी आशंका है, जिसका सीधा असर डिमांड पर होगा। साथ ही जीएसटी में दिक्कत के चलते एक्सपोर्ट पर असर देखने को मिल सकता है। क्रिसिल ने बड़े पैमाने पर विस्तार और अधिग्रहण के लिए किए जा रहे भारी कर्ज पर भी काफी चिंता जताई है। सोना फिलहाल करीब 0.5% ऊपर नजर आ रहा है। घरेलू बाजार में भी सोने की कीमत करीब 0.5% ऊपर 30,500 के करीब पहुंच गई है। तो वहीं चांदी में करीब 1% की तेजी देखी गई है। एमसीएक्स पर चांदी 0.63% ऊपर ट्रेड करती हुई देखी जा सकती है। कच्चे तेल में भी तेजी आई है। अमेरिका में ड्रिलिंग घटने से कच्चे तेल को सपोर्ट मिल रहा है। अमेरिका में ऑयल रिग्स की संख्या घटकर 797 हो गई है। इधर ईरान पर प्रतिबंध लगने की आशंका से भी क्रूड में तेजी देखी जा सकती है। इधर 15 इन्वेस्टमेंट बैंकों ने भी कच्चे तेल की कीमतों में उछाल की बात कही है। और चलिए मार्केट टॉप 20 में फिलहाल के लिए इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।